हेलो फ्रेंड्स, मैं कुछ प्रताप और स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल कुछ क्लासेस में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर लिख रखा है, जो कि क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, जो कि आपका पहला चैप्टर है पूर्णांक का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। तो आइए करते हैं इसका हल। गाइस, सबसे पहले हम क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। और आपको यहाँ पर एक संख्या रेखा दी गई है, जहाँ पर -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20 और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अधिकतम यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया गया है और इधर न्यूनतम माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया गया है। अब देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है जिसमें संख्या रेखा बनी हुई है। इसका पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 जो कहता है, इस संख्या रेखा को देखिए गाइस, मैथमेटिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। गणित जो है वो बहुत सरल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, और जो कहता जाए वे करते जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस संख्या रेखा को देखिए भाई, देख लिया। आगे कह रहा है और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो सबसे पहले इस पर अंकित स्थान लिखे ले रहे हैं। पहला स्थान है लाहौल स्पीति, ये इसका हल हो रहा है क्वेश्चन का। दूसरा स्थान क्या है? श्रीनगर। तीसरा है शिमला और चौथा है ऊटी। पांचवा है बेंगलोर। अब इन पांचों शहरों पर तापमान कितना है? वो लाहौल स्पीति, ये यहां पर था 0, 1, 2, 3, 4, -5, 6, 7, -8 है। -8 डिग्री सेल्सियस है लाहौल स्पीति में। श्रीनगर में 0 के बाद 1, 2, -2 डिग्री सेल्सियस है। शिमला में सीधे सीधे दिया है 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी में 14 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए 10, 11, 12, 13 और 14 डिग्री सेल्सियस। आगे बेंगलोर में 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस, पहले का पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, क्वेश्चन 2 आपका क्या कह रहा है उसको लिखते हैं और उसके बाद उसका आपको हल कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है गाइस, इसमें पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है, यानी कि बी खंड, वे क्या कह रहा है? कह रहा है उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? तापमानों में क्या अंतर है? तो देखिए गाइस, अब हम ये लिखे हुए थे लाहौल स्पीति में, आप देख सकते हैं -8 डिग्री सेल्सियस है, यानी जो सबसे ठंडा होगा वह लाहौल स्पीति होगा। लाहौल स्पीति में कितना है? ये सबसे ठंडा है, कितना? -8 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगी? बेंगलोर में। कहाँ होगी? बेंगलोर में। बेंगलोर में कितना तापमान है? 22 डिग्री सेल्सियस। अब इनके बीच अंतर पूछा है। क्या पूछा है? अंतर यानी कि बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, यानी कि 22 में से जब 8 जाएगा तो कितना आएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। आपके गाइस 2 पार्ट कंप्लीट हुए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमानों में अंतर ज्ञात करना। तो लाहौल स्पीति में आपका तापमान कितना होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? लाहौल स्पीति, सबसे पहले लाहौल स्पीति में तापमान कितना है आपका? -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर में आपका कितना तापमान है? आप संख्या रेखा पर देखकर लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस।
अब इन दोनों में अंतर कितना होगा, इन दोनों में जो अंतर होगा माइनस के 8 माइनस का 2 अंतर निकालेंगे तो -8 + 2 यानी कि -6 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से आप अंतर निकाल लेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का पार्ट 3 हो गया। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 की जो डी करके लिखेंगे और पार्ट 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका मैं आपको तुरंत हल करवा रहा हूं और इसके बाद इस वीडियो का एंड कर रहा हूं। तो देखिए डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है ये आपका पहला पार्ट हो गया, मतलब चौथे क्वेश्चन में पहला पार्ट। और आगे क्या कह रहा है, क्या इन दोनों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो शिमला का तापमान कितना है हल करते हैं हम। शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस है। अब इनका क्या करना है योग, यानी कि 5 + -2 यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है इन दोनों का योग शिमला के तापमान से कम है, तो शिमला का 5 है और इसका क्या है 3 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला का तापमान जो है वह 5 डिग्री सेल्सियस है, वह बड़ा होगा 3 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि इसका उत्तर होगा हाँ, इन दो शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से क्या होगा कम होगा। अब आगे कह रहा है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग क्या श्रीनगर के तापमान से भी कम है, तो देखो शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग क्या होगा 3 डिग्री सेल्सियस। कितना है 3 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए गाइस पहले इन दोनों का हम करते हैं योग। क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के स्थानों शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। हाँ, इन दोनों के तापमानों का योग शिमला और श्रीनगर का योग क्या हो रहा है ना, शिमला और श्रीनगर के तापमान। ठीक है राज। तो अब क्या होगा -8 डिग्री सेल्सियस होगा, सॉरी इन दोनों का तापमान कितना है 3 डिग्री सेल्सियस। कितना 3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन श्रीनगर का तापमान कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, तो बड़ा होगा 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। श्रीनगर का जो तापमान है वह शिमला और श्रीनगर के तापमान के योग के बराबर है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए। ठीक है भाई, बस इसी भी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। ये जो क्वेश्चन था वो क्लास 7th की एनसीईआरटी मैथ्स का पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट आज मैंने करा दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और क्लास 6, 7, 8, 9 की मैथमेटिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।